दोस्तों, अल्लाह ताला की ये कायनात इतनी वसी व अरीज है कि ता हद निगाह फैली हुई है। हम इस बात का अंदाजा इस तरह भी लगा सकते हैं कि अगर कोई साइंसदान खला में जाने के लिए कोई स्पेस क्राफ्ट बनाए जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करे, तो तब भी हमें अपनी ही गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए 1 लाख साल तक का वक्त दरकार होगा। मगरबी तहजीब का ये अकीदा है कि एक जिस्म बैक वक्त टाइम ट्रैवलिंग की तरह बहुत से मकामात पर मौजूद हो सकता है। साइंस भी आजकल जोशो खरोश से इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च कर रही है। साइंसदान और स्पेस एजेंसीज लाखों करोड़ों अरबों खरबों लाइट ईयर दूर खला में नित नई दरियाफ्तें कर रहे हैं। जदीद तरीन स्पेस क्राफ्ट होने के बावजूद हम वहां नहीं पहुंच सकते। साइंस का ये मानना है कि अगर वक्त और स्पेस आपस में मिल जाएं तो वक्त ठहर जाता है। इंसान टाइम ट्रेवल के जरिए किसी भी सैयारे पर सेकंड्स की रफ्तार से पहुंच जाएगा, और ये कहा जाए कि ये फासिला चंद लम्हों या चंद मिनटों में तय हो सकता है तो ये एक गैर यकीनी सी बात लगती है। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक हमारे खला में बहुत से शॉर्टकट रास्ते मौजूद हैं। इन मुख्तसर तरीन रास्तों की मदद से लाखों खरबों लाइट ईयर का फासिला चंद सेकंड में तय हो जाता है, और साइंसदान इन रास्तों को वर्म होल का नाम देते हैं। नाजरीन, इन रास्तों को अगर खोलना हो तो इसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत दरकार होगी। अगर इस्लामी रूह से देखा जाए तो इन वर्म होल्स को रूहानियत की तारीख में एक सूफी बुजुर्ग ने खोला, और उन्होंने सैकड़ों लाइट ईयर दूरी का फासिला कुछ ही सेकंड में तय किया और किसी दूसरे सैयारे में जा पहुंचे, और ऐसा रूहानी इल्म से मुमकिन हुआ था जो कि उनके पास था। इन सूफी बुजुर्ग का नाम शेख अकबर इब्नुल अरबी था। आप अंदलुस के शहर मर्सिया में 27 रमदानुल मुबारक 560 हिजरी मुताबिक 1165 ईस्वी को एक मुअज़्ज़िज़ अरब खानदान में पैदा हुए, जो मशहूर जमाना सखी हातिम ताई के भाई की नस्ल से था। आपके वालिद मर्सिया के हस्पानवीउल असल हाकिम मोहम्मद बिन सईद मरज़ेनिश के दरबार से मुताल्लिक थे। इब्ने अरबी अभी 8 बरस के थे कि मर्सिया पर मोहिदीन के कब्जा कर लेने के नतीजे में आपके खानदान को वहां से हिजरत करना पड़ी। दोस्तों, इब्नुल अरबी दूर खला में कैसे पहुंचे, वो अपने खास रूहानी इल्म की बदौलत किसी और डायमेंशन में कैसे पहुंचे, और वहां उन्होंने क्या देखा? क्या उन्होंने वाकई मरीख पर कदम रखा था, और क्या उन्होंने वाकई आने वाले इंसानों के लिए मरीख पर कोई निशान छोड़ा था? नाजरीन, ये तमाम बातें तखय्युलाती लगती हैं, लेकिन आगे चलकर हम इस बात से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इब्नुल अरबी 12वीं सदी के बुलंद पाया मुफक्किर, सूफी और दानिश्वर रह चुके हैं। आपने अपनी हयात में 500 से ज्यादा कुतुब तसनीफ की। इनमें से बहुत सी तसानीफ में आपने तसव्वुफ और कुरान के पेचीदा राजों से पर्दा उठाया, और ऐसे राजों को नुमायां किया है कि इनकी तसानीफ पढ़ने वाला इंसान हैरान और परेशान रह जाता है। इब्नुल अरबी सूफी इज्म की इंतहा को पहुंच चुके थे। उनके सीने में कायनात के कई गहरे राज दफन थे। जब अल्लाह का कोई वली अपने ईमान की तकमील को पहुंच जाता है तो वो फिर ऐसे ऐसे काम सरंजाम देता है जो किसी आम इंसान के लिए बस तखय्युल की दुनिया होती है। इब्नुल अरबी के कहने के मुताबिक वो रूहानियत के जरिए ऐसी दुनियाओं तक पहुंचे हैं जो हमारी जमीनी दुनिया जैसी ही थी। रूहानियत की दुनिया में एक मकाम ऐसा था जहां हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। वहां पर चलने फिरने वाली मखलूकात की रफ्तार इस कदर तेज थी कि एक आम इंसानी आंख उसे देख नहीं सकती थी। दोस्तों, ये तमाम बातें इब्नुल अरबी की तसनीफ अल फतुहातुल मलकिया में आज से 850 साल पहले लिखी हुई मिल जाएंगी। इब्ने अरबी ने टाइम डिफरेंस के इस तसव्वुर को आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तसव्वुर से 750 साल पहले पेश किया था। इब्नुल अरबी ने दूसरी दुनिया में जो मखलूक देखी वो हम आम इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। जदीद दौर में इस मखलूक को एलियन कहा जाता है। इब्नुल अरबी को सबसे खूबसूरत सैयारा वो लगा जो जाफरान से बना हुआ था। वहां सोना, हीरे और जवाहिरात कसरत से जा बजा पड़े थे, और इस कदर कीमती धातें थी जिनको पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वहां के लोगों का रंग दूध की तरह सफेद था। वहां की जमीन नूर की तरह चमकती थी। वहां हर तरफ मेवे और फलों की कसरत थी। इस जमीन की एक खूबी ये थी कि अगर वहां से कोई फल तोड़ा जाता तो वो फौरन उसी जगह पर एक नया फल निकल आता था। वहां के लोगों में अमले तौलीद का तरीका नहीं था। वो लोग पौधों की तरह जमीन से निकलते थे। वहां के लोग न पानी में डूबते थे, न आग उन्हें कोई नुकसान पहुंचाती थी, और ये मखलूक जिस सैयारे में जिंदगी गुजार रही थी, इब्ने अरबी ने इस सैयारे को मरीख का नाम दिया। इब्ने अरबी के कौल के मुताबिक उन्होंने मरीख पर एक निशान छोड़ा है। आने वाले वक्तों में जब लोग तरक्की की मनाजिल तय करेंगे और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत जब नई नई दुनिया दरियाफ्त करेंगे, तो तब लोग मरीख पर भी पहुंचेंगे। तो वो मरीख पर मेरे इस निशान को देखेंगे तो लोग जान लेंगे कि मेरा ये सफर हकीकत पर मबनी था।
हो सकता है कि इब्ने अरबी ने खला में किसी वर्म होल का रास्ता खोल दिया हो और इसी वर्म होल के जरिए वो दूसरी दुनिया तक पहुंचे हों। अक्टूबर साल 2021 में एक खलाई मिशन जो कि नासा की तरफ भेजा गया था, इसने मरीख सियारे की कुछ तस्वीरें कैप्चर की थी। तब साथ ही मरीख की सतह पर एक निशान भी कैप्चर किया गया था। अगर इस निशान को गौर से देखें तो अरबी में सलाम लिखा हुआ नजर आएगा। मरीख पर मौजूद इस निशान को हम गूगल मैप के जरिए भी वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। तुर्की में रहने वाले कैफर इस्कंदरोग्लू जो कि एक मुसन्निफ हैं, उन्होंने अपनी किताब वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में ये इजहार किया है कि इब्ने अरबी ने अपनी जिस किताब में निशान का जिक्र किया है और मरीख पर जो निशान बना हुआ है, ये वही निशान है। साइंसदानों के मुताबिक इब्नुल अरबी की किताब पर काफी रिसर्च की जा रही है और वो ये मालूम करने की कोशिश में है कि इब्नुल अरबी ने कायनात में दूर दराज के मकामात पर कैसे सफर किया और किस तरह वहां पहुंचे। ये एक ऐसा इल्म होता है कि इसमें जिस्म जमीन पर होता है मगर रूहानी तौर पर वो शख्स नींद की तरह किसी और दुनिया में मौजूद होता है। इसकी एक मिसाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की है, जब यमन की शहजादी का तख्त पलक झपकते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो गया था। इसकी एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने वाक़या मेराजुन नबी मौजूद है। ये एक ऐसा सफर था जिसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे में सातों आसमान तक पहुंचकर वहां की सैर कर आए थे, मगर इसमें एक वाज़ेह फर्क था। अंबियाए किराम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी तौर पर यह सफर यानी मेराज का सफर किया था, जबकि सूफियाए किराम रूहानी तौर पर ऐसा सफर करते हैं। इसी तरह असहाबे कहफ की भी मिसाल मिलती है, जो एक गार में 309 साल तक सोते रहे और जब वो जागे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो कुछ सेकंड के लिए सोए थे। इब्नुल अरबी के कौल के मुताबिक अगर एक इंसान अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखे और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराए तो वो रूहानियत के इल्म से बहरावर हो सकता है और फिर वो रूहानी तौर पर खला में कहीं भी सफर कर सकता है, तो चाहे वो मरीख में भी सफर करे। मरीख दरअसल पुराने वक्तों से ही सुर्ख सैयारे के नाम से मशहूर है, क्योंकि इसकी सतह सुर्खी या जाफरानी रंग की है। इब्नुल अरबी ने इस दुनिया के मुतालिक भी लिखा था। अमेरिका और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज मरीख में अपने बहुत से मिशन भेज चुकी हैं। 2012 में अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट जॉन ब्रैंडनबर्ग ने एक नजरिया पेश किया था कि बहुत साल पहले मरीख पर कोई खलाई मखलूक आबाद थी और वो मखलूक किसी एटमी जंग से नबुर्दाजमा हुई थी और वो लोग हलाक हो गए। इस तरह मरीख पर जिंदगी का खातिमा हो गया। हो सकता है इब्नुल अरबी ने रूहानी उलूम का इस्तेमाल किया हो। रूहानी उलूम के हुसूल के लिए इंसान को अपने आप को मादी दुनिया से दूर रखना पड़ता है और इन तमाम बातों की इताअत करना पड़ती है जो अल्लाह और उसके रसूल के बाद तमाम अंबियाए किराम ने लोगों को बताई और सूफियाए किराम ने खुद वही तरीका अपनाया। जब इंसान रूहानियत की तमाम मनाजिल तय कर ले तो वो इस मकाम तक पहुंच जाता है जहां टाइम और स्पेस की कोई कैद नहीं होती। तो यही वो सफर था जिसे इब्नुल अरबी ने मरीख पर किया था। जैसे जैसे साइंस तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही है, वैसे वैसे जदीद राजों से पर्दा उठता जा रहा है और अल्लाह ताला का इस्लाम वाज़ेह होता जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से गौर फिक्र करने वालों के लिए हिदायत का रास्ता है। आज यूरोप और अमेरिका इब्नुल अरबी, इब्न सीना, इमाम गजाली और फाराबी की किताबों पर तहकीक करके ऐसे ऐसे सवालात के जवाबात ढूंढ रहे हैं जिन सवालात के जवाबात ढूंढने में साइंस भी बेबस है।